जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा जीवन का सुगम मार्ग क्या है? गुरुवर, आज की कल्याण धारा जीवन का सुगम मार्ग क्या है? जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए मानसिक चेतना में कल्याण को रखते हुए सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य जो है कि सभी के लिए अच्छा सोचना, उसके लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, और जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो है सुगम मार्ग है जी। जीवन का सुगम मार्ग क्या है? सुगम मार्ग है मानसिक चेतना में कल्याण को रखना जी। है ना। और यही सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है जी। है कि नहीं? जीवन का सुगम मार्ग, और यही सकारात्मक मार्ग है जी। यही आत्मिक मार्ग है कि नहीं? जी। और यही संस्कारिक मार्ग जी। है ना। इसे सुगम कहते हैं। जी। सुगम है ना। सुगम। सुगम सुगम का अर्थ है कि करनी जी। और कथनी जी। दो शब्द हैं। जी। ये दोनों जब एक हो जाए जी। तो आप सुगम व्यक्ति हो, जी। है ना। जी। सुगम मतलब एकदम जो है से सुलझा हुआ, जी। है ना। मानसिक चेतना में कल्याण को रखे हुए व्यक्ति जी। सुलझा हुआ, जी। आत्मिक, जी। है ना। ये है सुगम मार्ग। जी। जब हम कथनी और करनी को एक कर देते हैं जी। तो हमारा चलने का जो तरीका होता है, जी। वो चलने का तरीका सकारात्मक होता है कि नहीं। और वही ऊर्जा को जब हम प्राप्त करते हैं जी। तो करनी और कथनी जी। एक हो जाता जी। है कि नहीं। जी। कथनी का अर्थ है कि आप जो कर्म कर रहे हो, जी। वह कर्म जो जी। है कि नहीं, चेतना के द्वारा लोगों के लिए कल्याणात्मक ढंग से काम हो रहा है। जी। ये है कथनी। कथनी। हाँ जी। आप जो भी लोगों को बता रहे हो जी। वैसे आप खुद भी चल रहे हो। जी। ये है कथनी और करनी, जी। है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बता रहे हो कुछ जी। और आप चल रहे हो कुछ। जी। आपका बताने का जो तरीका है लोगों को, वो छल प्रपंची है जी। कि नहीं। जी। और
आप जो है सो खुद छल प्रपंच में चल रहे हो। जी तो ये दर्शाता है कि कथनी और करनी एक नहीं है। जी है कि नहीं? जी तो जब कथनी और करनी जब तक एक नहीं होगा जी तब तक हम सांसारिक व्यक्ति नहीं होंगे। जी संस्कारवान, जी है ना, संस्कारवान हम पुरुष नहीं कहलाएंगे, जी क्योंकि हमारा कथनी और करनी अलग है। जी है ना? कथनी का अर्थ कि आत्मा के अनुसार जी चलना, जी ये है कथनी। जी है ना? हमारे को जो अंतर आत्मा के अनुसार जो भान हो रहा है जी उसी तरह से हमें चलने का नाम कथनी है। जी है ना? जी और वही चीज हम लोगों को भी संदेश दे रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं। जी तो एक कथनी और करनी दोनों एक होना चाहिए। जी जब तक कथनी और करनी जी दोनों एक नहीं होंगे जी तब तक आप जटिल मार्ग में फंसे रहोगे। जी जटिलता आप में समाया रहेगा, जी आप कठिनाई में रहोगे। जी है कि नहीं? जी और जब तक आप कठिनाई में रहेंगे जी तब तक तो आप परेशानी रहोगे। जी है कि नहीं? काहे कि सुगमता में ही शांति है, जी जटिलता में शांति नहीं है। जी और कथनी करनी अगर हम लोगों का एक नहीं है जी तो हम जटिलता में फंसे रहेंगे। जी इसीलिए हमें सुगमता को और आगे चलना चाहिए। जी तो कहेंगे कि सुगम हम कैसे पहचानेंगे कि ये सुगम है? जी सुगमता की पहचान है कि हमें करनी और कथनी एक होना। जी है ना? जैसे हम चल रहे हैं जी सकारात्मक तरीके से, जी उसी तरह से सामने वाला को भी हम चलने के लिए अग्रसर करते हैं। जी है ना? तो ये हुई कथनी और करनी एक। जी है ना? जी कथनी मतलब अंतरात्मा के अनुसार जो हमें सुनाई दे रहा है, जी भान हो रहा है, जी उस मार्ग पे चलने का नाम ही सुगम मार्ग है। जी कथनी करनी एक है। जी है ना? और इस स्थान पे जब तक हम लोग विराजमान नहीं होंगे जी तब तक हमारे अंदर में संस्कार की शुरुआत नहीं होगी। जी है ना? संस्कार क्या? संस्कार का अर्थ है कि हम सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हैं। जी है ना? ये हमारा संस्कार है जी और ये हमारे कार्यशैली में दिखने की चीज है, दिखते रहेंगे। जी और जब आप संस्कारवान हो गए जी तभी आप में शांति प्राप्त होगा। जी है ना? शांति के लिए हमें संस्कारवान होना चाहिए। जी तो संस्कारवान किसको कहते हैं? जब हम मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे और हम अपने कार्यशैली को जी कथनी और करनी को एक बना करके चलेंगे। जी है कि नहीं? जी तो हम संस्कारवान हो जाएंगे। जी और यहीं से हमारी पढ़ाई होती है जी और यहीं से हम पाठशाला शुरू घर में करते हैं। जी है ना? जी यही हमारा संसार की प्रथम पाठशाला है। जी जब तक हम संस्कारवान नहीं रहेंगे जी तब तक हम पाठशाला में जो पढ़ा रहे हैं जी वो अधूरा है। जी है कि नहीं? जी उसे पूर्ण बनाने के लिए हमें संस्कारवान। जी संस्कारवान क्या? आत्मिक होना, जी अंतर आत्मा के अनुसार चलना। जी है ना? पहले भी हम बताए हैं कितने बार कि अंतर आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमें क्या करना है? मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना है। जी तब फिर जो है आपकी कार्यशैली सकारात्मक होगी जी और वो जो है आपके कथनी और करनी को एक बनाएगा, जी सकारात्मक बनाएगा। जी है ना? समझ रहे हैं कि? जी तो कथनी करनी जीवन का हमारा प्रथम कर्तव्य है। जी क्योंकि इस संसार की पाठशाला में जब तक कथनी और करनी एक नहीं होगी जी तब तक हमारे जो
घर से जो पढ़ाई की शुरुआत हुई है जी वो संस्कारवान नहीं होगा, जी है कि नहीं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप जो भी कर्म कर रहे हो, जी तो जब कर्म करते हो तो आपकी कथनी और करनी एक नहीं है, जी तो वो कर्म में दिखेगा, जी है कि नहीं, कि ये कथनी करनी इनकी एक नहीं है, जी ये बोलता कुछ है और करता कुछ जी है कि नहीं। जी तो उस चीज को आपके घर में सब कोई देखेंगे, जी है कि नहीं, और वो जो देखेंगे उसी तरह से लोग भी सीखेंगे। जी तो ये संस्कारवान पढ़ाई नहीं हुई, जी है ना। जी तो हमें संस्कार पढ़ाई करने की पहले शुरुआत करनी है, जी संस्कारवान। तो संस्कारवान पढ़ाई कैसे होगी, हमें पहले सुगम मार्ग में चलना है, जी है ना, जी कि भाई हम जो है सो कथनी और करनी को एक करके चलेंगे, हम वही सामने प्रदर्शन करेंगे जो हम हैं, जी है कि नहीं। जी वही हम लोगों के सामने पेश होंगे जो सही माने में हम हैं, जी है ना। जी तो हमें सामने की पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए हमें सुगमता अपने अंदर में लाना बहुत जरूरी है। जी सुगम, जी जब हम सुगम हो जाएंगे तो वहीं से संस्कार की शुरुआत हो जाएगी, जी है ना। जी और संस्कार क्या होगा, जो हम हैं जी वही सामने हमारे कर्म शैली में दिखेंगे, जी है कि नहीं। और ये जो कर्म शैली में जो दिखेंगे जी ये हमारी ये सभी के लिए पढ़ाई की शुरुआत है। जी और ये जो पढ़ाई की शुरुआत है जी यही जो है मंजिल पहुंचाता है जी है ना। जी और एक अलग, जी है कि नहीं, शोध करता है, जी एक अलग शोध करता जी है ना। वो शोध क्या होता है, वो शोध होता है कि हम सकारात्मक हो जाते हैं, जी है ना। और सकारात्मक को सिद्ध करता है, जी क्या सिद्ध करता है, सकारात्मक में संस्कार की उत्पत्ति जी है कि नहीं। जी तो हमें संस्कार हमारे संस्कार दिखने के लिए, संस्कार हमारे अंदर से उत्पन्न होने के लिए, जी है कि नहीं, उस कार्य पे हमें चलने के लिए, जी है कि नहीं, हमें सुगम मार्ग को अपनाना चाहिए, जी मानसिक चेतना में कल्याण को रखना चाहिए। जी और उससे जो तरंग सकारात्मक निकलते हैं जी वो सकारात्मक तरीके, जी वो सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हमारी कार्यशैली, जी है ना, करनी और कथनी जी अंतर आत्मा की आवाज बन जाता जी है ना। जी और वहीं से हम सुगम मार्ग की ओर चल देते हैं, जी है ना। और हम एक संस्कारवान पुरुष कहलाते हैं जी और संस्कार को सामने बिछाते हैं, जी है कि नहीं। जी तो हमें संस्कारवान बनना चाहिए, जी है कि नहीं। जी संस्कारवान ही सुगम मार्ग है। जी और अगर सुगमता में हम नहीं हैं जी तो हमारा जीवन का अर्थ जो है जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाएगा, जी है ना। जी तो जीवन में सकारात्मक नहीं, जी सुगमता नहीं, जी तो आपकी कर्म जो है जी ना, संस्कारवान नहीं होगा, जी संस्कारवान नहीं होगा, जी आप जटिलता में फंसे रहोगे, जी है कि नहीं। और संस्कारवान जो कार्य है जी यही पूजा है, जी यही पूजा जी है ना। पूजा किसे कहते हैं, संस्कारवान होना। जी संस्कारवान हम कैसे होंगे, मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे जी और उससे जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होगी जी उस ऊर्जा के प्रवाह के अनुसार जी
हमारे कर्म होंगे जी जो सामने वाला को शांति देगा, जी समझ रहे हैं, जी और हमारा जो चलने का तरीका रहेगा, जी करनी और कथनी एक होगा। जी यही सुगम मार्ग है जी और यही मानव का आधार है। जी इसीलिए हमें आधार को अपना करके आगे चलना चाहिए। जी जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। भाई जी, आप भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरि ओम। जय कल्याण। जय कल्याण।